डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स या फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वेजिना। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे हमने कल पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज, इसमें 2 ओवरीज होते हैं, ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब होता है, यूट्रस होता है, वेजिना आता है। तो ओवरीज जो है, ओवरीज आर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन अ वुमेन। तो वुमेन में जो प्राइमरी मैन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो ओवरीज होते हैं। तो ओवरीज अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, ओवरीज जो है ये 2 ओवरी है। तो एक ये साइड लेफ्ट लेफ्ट साइड पे ओवरीज होते हैं। तो ये जो ओवरीज यहाँ पे, दीज आर द प्राइमरी ऑर्गन्स इन अ वुमेन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन अ वुमेन। दे आर पेयर ओवल स्ट्रक्चर्स पेयर ऑफ ओवल स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट ऑन अदर साइड। और ये दोनों साइड पे ये होते हैं, एक और एक साइड पे दूसरे और ये दूसरी साइड पे प्रेजेंट होते हैं। तो ओवरीज प्रोड्यूस एग्स and also to make the female sex hormones called estrogen and progesterone। तो ये जो ओवरीज होते हैं, ओवरीज रिलीज करते हैं, यहाँ से रिलीज होता है, एग्स होता है रिलीज यहाँ से। तो एग्स फिर थ्रू फिलिपियन ट्यूब चला जाता है यहाँ पे यूट्रस में। तो ये जो ओवरीज होते हैं, एक तो एग्स रिलीज करते हैं, दूसरे एक सेक्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं। एक सेक्स हार्मोन्स आता है यहाँ पे एस्ट्रोजन, और दूसरा आता है यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन। तो ये 2 फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो फीमेल प्रोड्यूस करते हैं। उसकी जो ओवरीज होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वहाँ से ये 2 सेक्स हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन एक्चुअली केमिकल्स होता है दैट ब्रॉट द चेंज, जिनसे बॉडी में फिर चेंज आती है। तो मैन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो यहाँ पे है वो ओवरीज होती है। ओवरीज जो है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, पेयर शेप्ड होते हैं या ओवल इन शेप होती है। दे प्रोड्यूस द एग्स, दे आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये दोनों साइड पे होती है। तो ये आल्सो प्रोड्यूस करते हैं सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एज वेल एज द प्रोजेस्टेरोन। तो उसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है उन्हें हम ओविडक्ट्स बोलते हैं या फिलिपियन ट्यूब्स बोलते हैं। These are a pair of tubes of about 20 centimeter in length। ये 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे आप देख ओवरी से यहाँ पे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक साइड से और दूसरा भी यहाँ से दूसरा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर 12 सेंटीमीटर लेंथ होते हैं। दे आर कॉल्ड द फिलिपियन ट्यूब्स, या इनको हम ओविडक्ट्स भी बोलते हैं। तो ये जो ओविडक्ट्स होते हैं, दे रन ओवरीज ऑफ ईच साइड टू द यूट्रस। ये ओवरीज से रन करते हैं और सीधे यूट्रस में पहुंच जाते हैं। द ओविडक्ट्स हैव फनल शेप्ड ओपनिंग्स विच ऑलमोस्ट कवर द ओवरीज। तो ये इनमें एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है जो ओवरीज को कवर करते हैं। तो यहाँ से जब एग सेल निकलता है, ओवा निकलता है, तो ये यहाँ पे सीधे पहुँच जाता है। सीधे फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है जहाँ से यूट्रस में पहुँच जाता है। तो ये जो ओवरीज होते हैं, इनको ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर कवर करके रखती है फिलिपियन ट्यूब्स की। द फिलिपियन ट्यूब्स आर द साइट्स फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग बाय द स्पर्म। तो ये फिलिपियन ट्यूब जो होते हैं, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है एग की। दीज आर द मेन साइट्स फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग बाय फिलिपियन ट्यूब्स में ही फर्टिलाइजेशन, एग सेल जो होती है इसकी फर्टिलाइजेशन होती है बाय स्पर्म इन ए फिलिपियन ट्यूब। तो ये जो फिलिपियन ट्यूब है, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है, इस फिलिपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है एग की बाय द स्पर्म। उसके बाद तीसरा पार्ट जो यहाँ पे आता है, ये तीसरा पार्ट है, इसको हम यूट्रस बोलते हैं। यूट्रस इज अ पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर ब्रॉडर ऑन अपर एंड नैरोअर ऑन द लोअर एंड। द अपर end is called the body of the uterus and the lower end is called cervix, which opens into the vaginal canal that opens to the outside ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे ये जो यूट्रस होता है, यूट्रस जो है ये पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये यूट्रस ये पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर है। तो ये ब्रॉड एट द अपर एंड एंड नैरोअर टुवर्ड्स द लोअर एंड। तो यहाँ पे ब्रॉड होता है, अपर एंड पे ब्रॉड होता है, और लोअर एंड पे जो नीचे की तरफ ये होता है ये नैरो होता है। अपर एंड पे ब्रॉड, नीचे एंड पे ये होता है नैरो होता है। इट्स कॉल्ड दिस वेरी पार्ट इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द यूट्रस। इस पार्ट को हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द यूट्रस। और ये जो लोअर पार्ट है उसको बोलते हैं सर्विक्स। ये लोअर एंड पे होता है, ये नैरो होता है, इससे सर्विक्स बोलते हैं। एंड इट ओपन्स टू आउटसाइड द बॉडी थ्रू द वेजिनल किनाल। तो यहाँ से फिर इस यूट्रस से आगे फिर वेजिनल किनाल आते हैं जो आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होती है। तो ये तीसरा पार्ट होता है यूट्रस। तो यूट्रस को वॉम भी बोलते हैं। तो ये दैट मीन जो डेवलप फीटस होता है, जब बच्चा बन जाता है तो वो यहीं पे रहता है, यहाँ यूट्रस में रहता है, उसकी डेवलपमेंट होती है यहाँ पे। तो इसका अपर पार्ट बॉडी कहलाता है और इसका लोअर पार्ट ये नैरो होता है, इसे हम सर्विक्स बोलते हैं, जो ओपन होता है आउटसाइड द बॉडी थ्रू द वेजिना। तो ये जो वेजिना होता है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है
तो इसको हम आल्सो कॉल्ड एज द बर्थ कैनाल, इसे बर्थ कैनाल भी कहते हैं। बिकॉज द बेबी इज़ बॉर्न आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ डेवलपमेंट इनसाइड द यूट्रस ऑफ द मदर। तो बेबी जो होता है, जो बॉर्न होता है, वो थ्रू यूट्रस ही बाहर आता है आफ्टर द डेवलपमेंट इनसाइड द यूट्रस। जब वो यूट्रस में यहाँ पे डेवलपमेंट कंप्लीट करता है, फिर वो वेजिना के थ्रू ही बाहर आता है। तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द बर्थ कैनाल, इसको इसीलिए बर्थ कैनाल भी हम बोलते हैं। सो दिस द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।